मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाली का जीवन साथी की मौत जल्दी ही हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ कि तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इस मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव उनके साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवा दी गई, और इसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक दोष होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कार लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस से काम करने से हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अनुभव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाओगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ के साथ शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है तो उसको आप मुझे आरोप देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्त भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी बहू माने और उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी परिवार का एक सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई ये बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थीं, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अनुभव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू सारा श्रेय बहू को दे रहा होगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है।
तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल गया है। तब अभिनव ने कहा, माँ, इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी सिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।